अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सरीबा एंड आई एम फ्रॉम विब्यास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है JVDC यानी जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड। जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JVDC पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। कंपनी 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी और पहले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में थी, लेकिन 2010 में सीमेंट प्रोडक्शन बंद करने के बाद कंपनी ने अपने कराची में मौजूद तकरीबन 1367 एकड़ ज़मीन को डेवलप करना शुरू किया। आज JVDC का मेजर फोकस नया नाज़माबाद कराची प्रोजेक्ट है, जो एक लार्ज स्केल रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट है। JVDC आरिफ हबीब ग्रुप का हिस्सा है और पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट नाम बन चुकी है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हमें दी गई हैं, जैसे कंपनी का नाम, इसका सैम्बल सेक्टर, इसके मेन प्रोजेक्ट और इसका ग्रुप जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया। कंपनी का फोकस अब सिर्फ लैंड सेलिंग नहीं बल्कि कंप्लीट अर्बन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनने पर है। इसके बाद JVDC के हम काम की बात करें तो JVDC का मेन काम रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। कंपनी रेजिडेंशियल प्लॉट्स डेवलप करती है, कमर्शियल लैंड डेवलप करती है, अपार्टमेंट्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। नया नाज़माबाद प्रोजेक्ट में जो है रोड्स, यूटिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिम खाना, मेडिकल सेंटर और कम्युनिटी सर्विसेज जैसी फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं। ये प्रोजेक्ट एक नॉर्मल हाउसिंग स्कीम नहीं बल्कि एक कंप्लीट टाउनशिप की तरह डेवलप किया जा रहा है। अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल और रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो JVDC का बिज़नेस मॉडल 4 मेजर सोर्सेज पर बेस्ड है, जिसमें से नंबर 1 है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट सेल्स। JVDC की सबसे बड़ी इनकम प्लॉट्स सेल करने से आती है। कंपनी अपनी डेवलप लैंड को रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स और अपार्टमेंट साइट्स की फॉर्म में सेल करती है। सेकंड पर है डेवलपमेंट और यूटिलिटी चार्जेस। कस्टमर्स से डेवलपमेंट चार्जेस भी कलेक्ट किए जाते हैं। इन चार्जेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस रिलेटेड चार्जेस शामिल होते हैं। थर्ड पर है सर्विस इनकम। JVDC को एडिशनल इनकम डिफरेंट सर्विसेज से भी मिलती है, जैसे ट्रांसफ़र फ़ीस, NOC चार्जेस, जिम खाना फ़ीस, स्पोर्ट्स फैसिलिटी रेंट, मेडिकल सेंटर इनकम। नंबर 4 पे है इन्वेस्टमेंट्स और REIT प्रोजेक्ट्स। JVDC अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी इनकम जनरेट करती है। कंपनी REIT प्रोजेक्ट्स और सब्सिडरीज में इन्वेस्ट रखती है, जहां से फ्यूचर कैपिटल एप्रिसिएशन और रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके बाद जो नया नाज़माबाद प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो JVDC का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स जो है वो नया नाज़माबाद कराची है। ये एक लार्ज मास्टर प्लान्ड रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट है। प्रोजेक्ट डिफरेंट फेसेस में डेवलप हो रहा है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ्यूचर फ़ेज़ 3। इस प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ कमर्शियल एरियाज़, पार्क्स और जो हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और कम्युनिटी सर्विसेज डेवलप की जा रही हैं। नया नाज़माबाद जो है JVDC की फ्यूचर ग्रोथ का मेजर जो है वो ड्राइवर है। इसकी अगर हम इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सपोजर की बात करें तो JVDC के इन्वेस्टमेंट्स का फोकस मेनली पाकिस्तान का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में है। कंपनी की मेजर इन्वेस्टमेंट में सफ़ायर बे इस्लामिक डेवलपमेंट REIT, नया नाज़माबाद अपार्टमेंट REIT, सिग्नेचर रेजिडेंसी REIT और एयर कराची प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। JVDC का मेजर एक्सपोजर जो है वो पाकिस्तान के प्रॉपर्टी मार्केट से रिलेटेड है। कंपनी की कोई सिग्निफिकेंट फॉरेन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या मेजर इंटरनेशनल ऑपरेशंस नहीं है, इसलिए JVDC की जो परफॉर्मेंस है वो मेनली पाकिस्तान इकनॉमी, प्रॉपर्टी डिमांड, इंटरेस्ट रेट्स और रियल एस्टेट रेगुलेशंस पर डिपेंड करती है। इसके बाद अगर हम इसमें जो पाकिस्तान रियल एस्टेट में JVDC की जो पोजीशन की अगर हम बात करें तो JVDC पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर में एक इस्टेब्लिश डेवलपर है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि नया नाज़माबाद एक लार्ज टाउनशिप प्रोजेक्ट है जो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि कंप्लीट कम्युनिटी डेवलपमेंट पर बेस्ड है। JVDC के कॉम्पिटिटर्स में जो हैं वो TPL प्रॉपर्टीज़, जो कुछ चीज़ें शामिल हैं जिसमें नंबर 1 पे है TPL प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है ये। और पेस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की लिस्टेड प्रॉपर्टी कंपनीज़ में से एक है।
फिर है REIT प्रोजेक्ट्स। डॉल्मेन सिटी REIT और दूसरे REIT प्रोजेक्ट्स भी प्रॉपर्टी सेक्टर में कंपैरिजन के लिए देखे जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो JVDC के जो रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स में स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट देखी गई है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हुई, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई, अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हुई। इसके बाद ये हमारे पास कंप्लीट इसका चार्ट दिया गया है जिसमें हमारे पास इसकी जो है रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह हर चीज़ दी गई है। अगर हम इसकी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो प्रॉपर्टी सेल्स की वजह से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। रियल एस्टेट कंपनीज़ में रेवेन्यू कभी कभी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है क्योंकि प्लॉट सेल्स के रिकॉग्नाइजेशन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। सेकेंड, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो है इसका JVDC के मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंपनी जो है वो इसमें पुरानी एक्वायर्ड लैंड को डेवलप करके सेल करती है, इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स इम्प्रूव हो सकते हैं। इसकी अगर हम असेट्स पोजीशन की बात करें तो कंपनी के पास जो है लार्ज लैंड बैंक, डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़ और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मौजूद है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें तो JVDC ने रिसेंट जो क्या हम कह सकते हैं इसमें कि JVDC ने रिसेंट पीरियड इसका जो था उसमें स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है। इसका मतलब है कि कंपनी जो है अपने मेन बिजनेस से कैश जो है जनरेट कर रही है। अगर हम इसकी कैश फ्लो स्ट्रेंथ की बात करें तो कैश फ्लो स्ट्रेंथ में इसका जो है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश जनरेशन, प्रॉपर्टी सेल्स से कैश इनफ्लो और बिजनेस ऑपरेशंस को इंटरनली सपोर्ट करने की एबिलिटी इसकी कैश फ्लो स्ट्रेंथ है। अगर हम इसके कैश फ्लो चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस में इसके हैं कि कस्टमर से पेमेंट डिले हो सकती है, रिसीवेबल्स इंक्रीज हो सकते हैं, रियल एस्टेट में कैश साइकिल स्लो होता है, इसलिए कलेक्शन परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक मार्केट में JVDC की वैल्यूएशन को कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज से एवेल्यूएट किया जाता है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो और डिविडेंड यील्ड भी है इसमें। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो JVDC डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है जो इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद JVDC की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन जो है प्रॉपर्टी सेल्स ग्रोथ, लैंड वैल्यू, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, REIT इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है। इसकी अगर हम मेजर रिस्क की बात करें तो हर इन्वेस्टमेंट की तरह JVDC में भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि इसके मेजर रिस्क में आता है सबसे पहले प्रॉपर्टी मार्केट रिस्क। अगर रियल एस्टेट डिमांड स्लो होती है तो सेल्स और प्रॉफिट्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सेकंड पर आता है कस्टमर पेमेंट रिस्क, यानी प्रॉपर्टी बायर्स की डिलेड पेमेंट्स कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकती हैं। थर्ड पे आता है कंस्ट्रक्शन कोस्ट रिस्क, ये सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन कोस्ट इंक्रीज होने से प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आता है रेगुलेटरी रिस्क, गवर्नमेंट अप्रूवल्स और प्रॉपर्टी रेगुलेशंस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है टैक्स और लीगल रिस्क, कंपनी को कुछ टैक्स डिस्प्यूट्स और रेगुलेटरी मैटर्स को भी सामना करना पड़ता है, ये भी इसका एक मेजर रिस्क है। अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो JVDC के फ्यूचर ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि नंबर 1 पे हम ले लें बात नया नाज़िमाबाद एक्सपेंशन की, तो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 डेवलपमेंट जो है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ का मेजर सोर्स बन सकता है। सेकेंड पे अपार्टमेंट डेवलपमेंट, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट से एडिशनल इनकम जनरेट हो सकती है। थर्ड पे REIT प्रोजेक्ट्स, REIT इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में हेल्प कर सकती हैं। फोर्थ पे है कमर्शियल प्लॉट डिमांड, कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड JVDC के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकती है। ओवरऑल हम इसकी देखें तो जो है जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JVDC पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक, नया नाज़िमाबाद जैसा लार्ज प्रोजेक्ट, आरिफ हबीब ग्रुप का सपोर्ट, रियल एस्टेट सेक्टर में इस्टेब्लिश पोजीशन और फ्यूचर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को जो हैं ये फैक्टर्स भी साथ में कंसिडर करते रहना चाहिए कि मार्केट प्रॉपर्टी, वो फैक्टर्स क्या हैं, वो है मार्केट प्रॉपर्टी कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और सेल्स साइकिल। ओवरऑल JVDC
जो है एक रियल स्टेट ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जिसका फ्यूचर पाकिस्तान के प्रॉपर्टी मार्केट और नया नाज़िमाबाद प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है।